Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So जैसा कि हमारी रिवाइज सीरीज चल रही है एंड ये आज हम लोग इसमें यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट 2 ऑफ विजन उसको डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट वीडियो देखिए अब्रप्टली एंड हो गया था, पता नहीं क्यों. मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था तो थोड़ा सा जो पार्ट बचा है उसको फट से रिवाइज कर लेते हैं, लास्ट के 2-4 पॉइंट, एंड देन लेट अस स्टार्ट ऑफ विद टेस्ट नंबर 2. बिफोर दैट जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे द सिविल्स क्लब टाइप करो, ठीक है, द सिविल्स क्लब, एंड यू विल गेट इट. ठीक है, सिंपली आप देख सकते हैं द सिविल्स क्लब लिखोगे और आ जाएगा. ठीक है, वहाँ पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट जो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रिवर एवल्शन और रिवर कैप्चर. इसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए. तो रिवर एवल्शन क्या है, आपका अबेटमेंट हो जाता है ओल्ड चैनल पूरा का पूरा वो छोड़ देती है एंड एक नया चैनल पकड़ लेती है. तो देयर इज अ चेंज इन द कोर्स. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, देयर इज अ चेंज इन द कोर्स ऑफ द यू कैन से रिवर. फिर क्या होता है, कंप्लीट न्यू चैनल बन जाता है. रिवर कैप्चर क्या होता है, यहाँ पे रिवर का एक डाइवर्जन होता है हेड वाटर का, ठीक है, ऑफ वन स्ट्रीम इनटू द चैनल ऑफ अनदर. ठीक है, तो यहाँ पूरा का पूरा वो नहीं चेंज हो रहा, कोर्स जैसा कि वो है अबेट नहीं हुआ है. ठीक है, यहाँ सिर्फ एक थोड़ा सा डाइवर्जन हुआ है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. तो दिस इज अ रिवर कैप्चर और वो जाके किसी और स्ट्रीम में मिल जाती है. नेक्स्ट आते हैं देखिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. ठीक है, इस पर पूछा जाता है क्या एक्सेप्शन है. तो ये ध्यान रखना सिर्फ दो है, वो है जीएसटी. एक जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट और एक शेड्यूल ट्राइब, कोई एरिया में आप नहीं जा सकते. ठीक है, दैट कैन बी अ रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट पे. ये ध्यान रखना, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, दिस इज नॉट अ यू कैन से रिस्ट्रिक्शन वाला ग्राउंड. ये कोई ग्राउंड नहीं हो सकता टू रिस्ट्रिक्ट योर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. फाइन, ऑल राइट. नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे स्टेट की डेप्ट टू जीडीपी कितना है, 30%. और स्टेट्स का अब जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो कम हो रहा है. पहले 4.1 था, 3.4 है. तो स्टेट की फिस्कल हेल्थ क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है. नेक्स्ट, ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस क्या है अकॉर्डिंग टू UNFCCC. तो 3 चीज़ें याद रखिएगा, PCB, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस. तो ये ट्रिक है PCB. एंड लैंड डिग्रेडेशन ये नहीं है. ठीक, ये ध्यान रखिएगा, 3 जो क्राइसिस है वो है PCB. नेक्स्ट, विक्रम साराभाई, ही वॉज द वन हु इनिशिएटेड द स्पेस रिसर्च इन इंडिया. ठीक है, एंड डेवलप द न्यूक्लियर पावर प्लांट. ठीक है, और ये चेयरमैन थे अटोमिक एनर्जी कमीशन के 1966 में आफ्टर द डेथ ऑफ होमी जहांगीर बाबा. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आफ्टर द डेथ ऑफ होमी जहांगीर बाबा ही बिकेम द यू कैन से चेयरमैन. ठीक है, नेक्स्ट आता है कंचन नाम्बियार. तो ही इज़ अ नोटेड मलयालम पोएट. तो ये पूछ सकते हैं तेलुगु है क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी बार मतलब न्यूज़ वगैरह में थे कहीं ना कहीं, तो पूछा गया. हीर रांझा किसने लिखी है, हालांकि ये डिस्प्यूटेड है बट स्टिल पंजाबी में लिखी गई है, वारिस शाह, सम हिस्टोरियंस क्लेम किए हैं. एंड शाह अब्दुल लतीफ़ क्या है, ये नाम आता है कि भाई देखो लतीफ़ है तो ये अरबिक वगैरह कोई पोएट होंगे, बट ये सिंधी पोएट थे. ठीक है, रिमेंबर दिस. देन तमिलनाडु के पास इंडिया में इट हैज़ द मैक्सिमम रामसर साइट 14, एंड उसके बाद देखो 10 है यूपी में. ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस. ठीक है, नेक्स्ट आता है वेम्बनूर वेटलैंड कहाँ पे है. ठीक है, तो इट्स इन तमिलनाडु, नॉट केरला. रिमेंबर दिस. ठीक है, वेम्बनूर वेटलैंड VT याद रखिएगा, इट्स इन तमिलनाडु एंड नॉट यू कैन से केरला. ठीक है, तो ये डिस्कस हो गया हमारा टेस्ट नंबर 1. लेट्स मूव ऑन टू द फुल लेंथ टेस्ट 2. टेस्ट 2 देखते हैं, राइट. एंड इसमें देखिए येलो बैंड डिजीज सबसे पहले किसके लिए, कोरल्स के लिए. प्लीज रिमेंबर दिस, येलो बैंड डिजीज किसके लिए आता है, इट्स फॉर द कोरल्स. ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग मार्च रॉकेट्स किसके हैं, चाइना के. ठीक है, अरेन रॉकेट्स किसके हैं, यूरोपियन यूनियन का. ठीक है, देन पालघाट गैप कहाँ है, पालघाट गैप याद रखिएगा आपका आता है KT, केरला और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है. ठीक है, राइट. पालघाट से आप याद रखिए कोई तमिलनाडु में कोयम्बटूर. ठीक है, केरला में पालघाट टू ये याद रखिए कोयम्बटूर. ठीक है, अष्टप्रधान क्या थे, क्या ये पहले से थे या फिर ये शिवाजी एंड पेशवा जो आपके मराठा रूलर्स हैं उन वो लेके आए थे, तो नहीं, ये पहले से थे. ठीक है, एंड दे इज द ऑफिस ऑफ अष्टप्रधान जो वगैरह थे, दे वर क्रिएटेड बाय द डेक्कनी रूलर्स. ठीक है, प्लीज रिमेंबर, डेक्कनी रूलर्स ने क्रिएट किए थे. ठीक है, एंड देन लेटर ऑन शिवाजी अडॉप्टेड दिस. ठीक है, इवन पेशवा, मजूमदार, ये सब क्या है, ये सब डेक्कनी रूलर्स के ऑफिस थे. ठीक है, नेक्स्ट हिंदू कुश हिमालयस देखिए 800 किलोमीटर लॉन्ग है और ये आपका अफगानिस्तान से पूरे म्यांमार तक जाते हैं. तो ये काफ़ी लंबी चेन है. ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ वगैरह में भी आते हैं ये रैंकिंग का. रॉकीज़ केवल 2 कंट्रीज़ में आते हैं, US एंड कैनेडा. ठीक है, एंडीज़ आपकी देखिए 7 कंट्रीज़ में आते हैं. अब 7 कंट्री को याद करने का कौन कौन सा तरीका है, ये लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है पूरे वर्ल्ड की. ABCD. ठीक है, ABCD लिख दो और एक C की जगह, D की जगह एक C लगा दो. ठीक है, तो ABCCE और वाइस प्रेसिडेंट VP. ठीक है, अब
देख लो कौन कौन सी कंट्री है जो साउथ अमेरिका की है, अर्जेंटीना है, ऐसे इस टाइप से देखो, ठीक है, चिली है, यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, ABC, फिर C कोलंबिया, ठीक है, फिर D तो था नहीं, D की जगह E था, इक्वाडोर, पेरू एंड वेनेजुला। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ब्राज़ील नहीं है, वो फंसा देगा। ठीक है, रिमेंबर इट्स बोलीविया, ठीक है, तो बोलीविया है, ये ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील को टच नहीं करते। ये देख पा रहे होंगे अगर आपको ये स्क्रीन पे, ठीक है, तो ये साइड में ये जो चेन है, ठीक है, ये दिस इज़ द एंडीज़ माउंटेन। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री में टच करते हैं, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ये मैप भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ABCC, ठीक है, और आपका E एंड देन उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट VP, ठीक है, और VP याद रखिएगा क्या है, वेनेजुला एज वेल एज आपका P से आता है पेरू, तो पेरू कंट्री याद रखिएगा, नॉट परागुए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। लेट्स मूव बैक, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये क्या है, लद्दाख में, ठीक है। देन किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किब्बर KHP, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर देखो डायरोनल जो टेम्परेचर रेंज होती है, यानी दिन का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस, दैट इज़ अ लॉट यू कैन से हायर, कहाँ पे, इन द सहारा डेजर्ट या हॉट डेजर्ट जो इक्वेटर के पास होते हैं, रैदर देन यू कैन से द टेम्परेट वाले जो डेजर्ट है वहाँ से, ठीक है। जबकि एनुअल टेम्परेचर रेंज जो कि Tmax माइनस Tmin इन 1 फुल ईयर होता है, मतलब एक साल का पूरा हाईएस्ट से लोएस्ट टेम्परेचर का डिफरेंस, वो ज़्यादा होता है मिड लैटिट्यूड डेजर्ट का। तो ये एक बहुत की पॉइंट है, राइट। दिन के डिफरेंस टेम्परेचर में इक्वेटर के पास ज़्यादा आएगा, एंड साल भर का टेम्परेचर डिफरेंस मिड लैटिट्यूड डेजर्ट जैसे गोबी डेजर्ट वगैरह में आएगा, ये ध्यान रखना। देन डेजर्ट सॉइल में क्या होता है, हाई कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट वगैरह, तो ये इनफर्टाइल होती है, ठीक है। देन पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये क्या करती है, इट एग्जामाइंस द पब्लिक एक्सपेंडिचर नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लीगल, ठीक है, जबकि क्या इवन इकोनॉमिक प्रूडेंस, प्रोप्राइटरी की कहीं फालतू का एक्सपेंडिचर तो नहीं हुआ है, सही हुआ है, तो ये ध्यान रखना। तो ये भी इसका काम है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। पूछ सकता है वो कि क्या ये प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक प्रूडेंस वगैरह को भी देखती है, यस देखती है। देन अमरजीत सिन्हा कमेटी मनरेगा के लिए बनी थी, ठीक है, तो याद रखिएगा अमरजीत सिन्हा मनरेगा, ठीक है। नेक्स्ट पौमाचार्य, ये अर्लीस्ट जैन वर्क है जिन्होंने विमला सूरी ने लिखा है, ठीक है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ रामायण बाय जैन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा पौमाचार्य एंड विमला सूरी, ठीक है, और ये जे है तो PVJ, ठीक है, विमला सूरी जैन बुक, ठीक है। नेक्स्ट नटाल इंडियन कांग्रेस किसने बनाई थी, गांधी जी ने, वी ऑल नो, इन साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडियंस। देन जैन्स एज सच डिड नॉट कंडेम द वर्ना सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा, जबकि बुद्धिज्म ये करता था। देन महाकाली रिवर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज शारदा रिवर, और ये काली रिवर और ये उत्तराखंड में और इंडिया एंड नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाती है। तो महाकाली रिवर आपसे पूछा जा सकता है, शारदा रिवर पूछा जा सकता है, उसी का नाम काली भी है, ठीक है, तो ये इंडिया नेपाल में है, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट आते हैं द कराची सेशन। कराची सेशन हुआ था गांधी अर्बन पैक्ट के बाद, एंड वहाँ पे गांधी अर्बन पैक्ट को एंडोर्स किया गया था। एंड इसी सेशन में देखिए फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने बनाया दैट व्हाट फ्रीडम वुड मीन, इसको स्पेल आउट किया था जब आई थिंक फंडामेंटल राइट्स और इन सब का एक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वगैरह अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, नाउ यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट्स हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कराची सेशन 1931 में, ठीक है। नेक्स्ट मिलेट्स आर ग्लूटेन फ्री, रिमेंबर दिस, मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स अभी आए हैं, एंड व्हाट डज इट डू इज दैट इट सीक्स टू डीरेगुलेट द इलेक्ट्रिक प्राइसेस, जस्ट लाइक पेट्रोल डीजल की डीरेगुलेशन हो चुका है ना, अपने आप चेंज हो, वो याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस डीरेगुलेट हो चुके हैं। देन मैंग्रोव्स हमारे देश में सिर्फ 0.15% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया है, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज गुजरात, ठीक है। देन डूमास उबराहत वेटलैंड कहाँ है, तो DUG यानी गुजरात में, ठीक है, तो डग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, लंदन, नॉट US, ये फंसाएगा, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का 1 साल के लिए इलेक्ट किए थे बाय इटसेल्फ, वहीं पे वोटिंग होती है। डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स कैसे लिए जाते हैं, 2/3 मेजोरिटी से लेना जरूरी है, तो प्लीज़ रिमेंबर 2/3 मेजोरिटी से यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। लेट मी टेक रेड चूज़ करता हूँ, आई थिंक ऑल राइट, ठीक है, नहीं यार रेड से बेटर है, इस ब्लू, इट्स ब्लैक, चलो ब्लैक सही है, ठीक है, ऑल राइट। देन औरंगजेब ने देखिए 3 मॉन्यूमेंट्स बनवाए, पता होने चाहिए, बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में, मोती मस्जिद रेड फोर्ट दिल्ली में ही है, एंड रेड फोर्ट के अंदर है, ठीक है, एंड आपका बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है, तो
तो ये ध्यान रखना, मोती मस्जिद और ये 3 औरंगजेब के डॉक्यूमेंट्स है, और डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ, मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है। देन थेरुकुत्तू, ये कहाँ है, फोक डांस ऑफ तमिलनाडु, तो TKT, ठीक है, रिमेंबर थेरुकुत्तू, ठीक है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। देन हवाना सिंड्रोम क्या होते हैं, दिस इज सिंड्रोम रिलेटेड टू ब्रेन इंजरीज, ठीक है, ये ध्यान रखना, ब्रेन इंजरीज को लेके ये सिम्टम्स है जो आते हैं, हवाना सिंड्रोम, ठीक है। साइकोलॉजिकल ज़्यादा होता है। नाथुला पास का है, नाकुला, ये सिक्किम में, ठीक है। अच्छा, लिडार जो है लाइट वाला, इट कैनॉट पेनिट्रेट फॉग एंड इज कॉस्टलियर देन रिडार, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है, इट कैनॉट पेनिट्रेट थ्रू फॉग। देन लाओ पो पालोआजा इफेक्ट, ठीक है, लोला पालोआजा इफेक्ट, ठीक है, राइट। ये क्या है, ये जब बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ एक्ट कर रहे होते हैं टू पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट में, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। देन ये ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट कि भाई प्रेसिडेंट्स ऑर्डर क्या है, तो पूरा तो याद रख नहीं सकते, तो ये ध्यान रखना, PVPM, ठीक है, PVPM मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, गवर्नर, ठीक है, PVPG ऐसे ही ध्यान रखो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM एंड गवर्नर। देन उसके बाद क्या है, ये एक डिफरेंस याद रखना, CJI इज अबव देन स्पीकर, एंड देन कैबिनेट मिनिस्टर इज अबव अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो CS CJ, ठीक है, CGI इज ऊपर अबव देन स्पीकर, ये फंसा सकता है, स्पीकर और CGI में बच्चे का स्पीकर मार्क कर दे, नहीं, CGI है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऊपर होते हैं जजेस से, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड गवर्नर के बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट भी काफ़ी ऊपर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, राइट। एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऊपर होते हैं किससे, आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। एंड उसके बाद अटॉर्नी जनरल काफ़ी नीचे आता है, तो ये ध्यान रखना, देखो ऐसे ही फंसाएगा वो, ठीक है। एंड व्हाट स्टूडेंट्स डू रॉन्ग इज दे ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, नहीं, कहाँ फंसा सकता है वो देखो, ठीक है, चीफ जस्टिस और स्पीकर में पूछ सकता है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड वो कैबिनेट में पूछ सकता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर ऊपर है, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट, RBI गाइडलाइंस ऑन डिजिटल लेंडिंग क्या है कि ऑल डेटा स्टोर्ड ओनली इन सर्वर लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखना, एंड रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटेड एंटिटी, ठीक है, तो जो भी हमारा वो है डिजिटल लेंडिंग वगैरह कर रहे हैं उनके सर्वर इंडिया में होने चाहिए, ऐसा बोला गया, ठीक है। देन दहन कली, ये क्या है, इट इज़ अ वाटर लिफ्टिंग डिवाइस जो कि मेडाइवल इंडिया में यूज़ किया जाता था, तो दहन वाटर, ठीक है, वाटर लिफ्ट, ठीक है, याद रखना, ठीक है। देन साना लमोक, ये क्या है, रीजनल म्यूजिक ऑफ मणिपुर, तो इसका ट्रिक क्या है, सलमान, सा ला मन, ठीक है, तो सा ला एंड मन, मणिपुर, ठीक है, तो सलमान याद रखना, ठीक है। साना लमोक, ये क्या है, मणिपुर का। देन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, ये एनर्जी है, तो क्या है, IEA, ये इनकी रिपोर्ट है, ठीक है, ETP IEA। देन हु की 90-70-90 स्ट्रैटेजी किस लिए, 979 इज फॉर सर्विकल कैंसर प्रिवेंशन बाय 2030, ठीक है, याद रखना, 979 पूछ सकता है। देन गंगा बेसिन क्या है, 10 स्टेट्स और एक UT में आता है दिल्ली, ठीक है, पूछ लिया जाए कितने स्टेट्स वगैरह से पढ़ता है, तो 10 स्टेट्स एंड 1 UT दिल्ली, ठीक है। देन डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी 31 मेंबर्स की होती है, 10 इज फ्रॉम राज्यसभा, 21 फ्रॉम लोकसभा, एंड दिस इज नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड इट कंसिडर्स द डिमांड ऑफ ग्रांट्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्रीज बिफोर दे आर वोटेड अपॉन, तो एक्चुअली में अगर पैसे को कट करना है तो यहीं पे वो चेक कर सकते हैं एंड रिकमेंड कर सकते हैं। बाद में क्या होता है, बाद में पोस्टमार्टम एनालिसिस होता है, तो ये पूछ सकता है कि ये प्री मॉर्टम करते हैं पोस्टमार्टम, ये प्री मॉर्टम करते हैं, अभी बचा है, अभी पैसा खर्च नहीं हुआ है, तो दैट इज़ वाई DRSC आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, DRSCN नॉमिनेटेड, ठीक है, 31 मेंबर्स, रिमेंबर दिस। देन सिरी क्या है, सिरी, ठीक है, सिरी ये वो नहीं है वही वाला, ठीक है, आईफोन वाला, ठीक है, ये टाउन है एंड इट वॉज डेवलप बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड दिस इज अ गैरिसन टाउन टू डिफेंड फ्रॉम मंगोल्स, ठीक है, रिमेंबर दिस। अलाउद्दीन खिलजी ही सक्सेसफुली विथस्टूड मंगोल इन्वेजन इन 1300, ठीक है, रिमेंबर दिस। एंड ही पेड आर्मी इन कैश, ये कैश में देता था रादर देन इक्तास, एंड लास्ट स्टैंडिंग आर्मी टू डिफेंड फ्रॉम मंगोल, इसके पास काफ़ी बड़ी आर्मी थी अलाउद्दीन खिलजी की, रिमेंबर दिस, ठीक है। देन लेटेस्ट टू ज्वाइन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कौन है, ठीक है, इट्स GT, इट्स टोगो, ठीक है, तो GT गैबॉन एंड टोगो, गैबॉन 55th एलिमेंट बना मेंबर एंड 56 मेंबर बना है टोगो, जो आपका ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, 2022 में आ सकता है, पूछा आ सकता है, GT, तो टोगो याद रखना, ठीक है, इट्स नॉट गैबॉन, इट्स टोगो, GT, गैबॉन 55, टोगो 56। देन लेडी विथ म्यांमार, तो LAID, लेड, ठीक है, तो ये क्या है, डेक्कनी पेंटिंग है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डेक्कनी पेंटिंग है, फाइन, ठीक है। देन लेस इंटरेस्ट इन, अच्छा इसमें देयर इज अ लेस इंटरेस्ट इन रियलिज्म, ठीक है, एज कंपेयर टू मुगल इंटरेस्ट, एज कंपेयर टू मुगल पेंटिंग,
ठीक है, राइट। तो ये मतलब रियलिज्म वगैरह में काफ़ी कम इंटरेस्ट लेते थे ये वाली पेंटिंग, तो ये याद रखना डेकनी पेंटिंग है, ठीक है, लेडी विद मैनर। देन मुस्कान स्कीम किस लिए है? इट इज़ फॉर यू कैन से सेफ चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज फॉर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है। ये बेसिकली चाइल्ड मोर्टेलिटी, नियो चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन सबको कम करना है, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। हाई क्वालिटी एंड सेफ फ्रेंडली सर्विसेज मिलेंगी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। 2021 में मुस्कान स्कीम आई थी, ठीक है। देन अफ्रीकन एलिफेंट्स याद रखना, अफ्रीकन एलिफेंट जो होते हैं ये बड़े होते हैं देन एशियन एलिफेंट्स, ठीक है। एंड अफ्रीका में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल के पास टस्कर्स होते हैं, ठीक है, टस्क होते हैं, बट ओनली मेल एशियन एलिफेंट्स हैव टस्कर। तो एशियन में क्या है, सिर्फ मेल के पास टस्कर होते हैं, एंड जबकि उधर क्या है, अफ्रीका वाले में दोनों के पास टस्कर होते हैं, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। देन एक और डिफरेंस होता है, पूछ सकता है, दैट अफ्रीकन एलिमेंट्स की जो स्किन होती है ना वो बहुत रिंकल्ड होती है, झारियाँ आती है, बहुत रफ सी होती है, ऐसी 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 स्किन होती है, जबकि एशिया में बहुत ही स्मूथ एंड प्लेन स्किन होती है, ठीक है। आप उसमें पूरा हाथ से हिलाओ तो मज़ा आएगा, ठीक है। सो ये रिमेंबर याद रखिएगा। एंड देन अफ्रीकन एलिमेंट 70 साल तक जीता है, देन अपना एशियन एलिमेंट 48 ईयर्स तक, ठीक है। तो रिमेंबर ये डिफरेंस पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा सवाल होगा अगर पूछ लिया गया। साइबेरियन क्रेन ब्रीडिंग ग्राउंड कहाँ है? केलोलादो नेशनल पार्क, प्लीज़ रिमेंबर दिस। साइबेरियन क्रेन का ब्रीडिंग ग्राउंड कहाँ होता है? केलोलादो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। देन सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, अच्छा देखो यार इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे एंड देन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज टॉक्ड अबाउट, ठीक है। इट इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ साइबेरियन क्रेन, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो आ जाएगा साइबेरियन क्रेन कौन सा हो गया, ठीक है, SISK केलोलादो नेशनल पार्क, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक पॉइंट रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि इसके बेस पे आप पूरा गैस मार दोगे, समझ लो। तो ये इसीलिए दैट इज़ वाई ऐसे ये सीरीज़ गलतियों वाली सीरीज़ है, इसमें गलतियाँ आपको पता चलेंगी दैट व्हाट कैन गो रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, दैट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर सेबी एक्ट, एंड ये किसकी अपील सुनता है? PFRD, IRDA, इन सब की भी सुनता है, पेंशन और इंश्योरेंस की भी। देन इंश्योरेंस बोलो, इंटरपोल इज नॉट अ पुलिस फोर्स, रिमेंबर दिस, इट हैज़ नो पावर टू अरेस्ट एनीवन एंड इन्वेस्टिगेट, ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। इट्स नॉट अ इंटरनेशनल पुलिस जैसा कि लोग समझते हैं। देन पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट ने इट सबऑर्डिनेटेड द बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज टू द बंगाल, ठीक है, राइट, इन टर्म्स ऑफ वॉर, रेवेन्यू, डिप्लोमेसी वगैरह में, एंड इट गेव ब्रिटिश द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स। तो पिट्स इंडिया ने ये कर दिया था, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। देन अंदल क्या है? अंदल थी, शी इज़ द ओनली फीमेल अलवर सेंट, और जबकि करेकाइल अमेयार शी वॉज नयनार सेंट, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। एंड नयनार यूज टू वर्शिप शिवास एंड अलवर विष्णुस, ठीक है। तो कान के एन याद रखिएगा। देन 123 प्लेस किसके लिए ली गई है? COP27 में फूड लॉसेस को कम करना है, तो रिमेंबर दिस। देन आर्टिकल 43 क्या बोलता है? सिक्योर अ लिविंग वेज, तो 43 में सिक्योर अ लिविंग वेज की बात करी गई है। तो लिविंग वेज पूछा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है? दैट इज रिटन इन व्हाट? इन DPSP, राइट। फिर उसके बाद देखिए इनसाइट्स ऑन इंडिया का ये भी था, ठीक है, 30 डेज इनिशिएटिव है, बीच बीच में आई ट्राई टू डू इट, तो इससे मैंने अच्छे पॉइंट्स के नोट्स निकाल लिए हैं, इफ़ यू वांट तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे थोड़े से थे। तो ये याद रखना था कि नाटो में कौन कौन से मेंबर अभी हैं। तो फिनलैंड अब ज्वाइन कर चुका है, तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो फिनलैंड हटा दीजिए। तो इसकी ट्रिक है बस, दैट इज़ बेलारूस, ठीक है, बेलारूस, यूक्रेन एंड स्वीडन, ठीक है। तो ये अभी क्या है? ये फिनलैंड, ये आपका नेटो का पार्ट नहीं है। तो पूछा जा सकता है यूरोप की कंट्री वगैरह में, तो हमेशा ध्यान रखो नेटो में बहुत सारे हैं, तो सब तो याद करेंगे नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो नहीं है वो याद कर लो, तो बस याद कर लो, ठीक है। बस यू याद रखना, ये याद रखना कि यहाँ पे यू से यूक्रेन है, ठीक है, एंड बी से बेलारूस है, ठीक है, एस से स्वीडन है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, जबकि नॉर्वे एंड टर्की है, और अब फिनलैंड भी है, ठीक है। देन कैमरून कहाँ पे? कैमरून आपकी इधर आती है, यहाँ पे आपकी वेस्ट अफ्रीका आती है। पूछ सकता है कहीं कि कैमरून ईस्ट में है या कुछ इस टाइप से, तो यार कैमरून इधर है। देन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ओनली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ यूरेनियम इन इंडिया फॉर कमर्शियल पर्पस, PSU है, याद रखिएगा। देन इथेनॉल इज अ वेरी क्लीन एंड कलरलेस फ्यूल, बट इट इज़ अ हाईली क्लियर एंड कलरलेस फ्यूल, इट इज़ हाईली फ्लेमेबल, बहुत फ्लेमेबल होता है, आग लग जाती है, एंड प्लेजेंट ओडर होती है,
ठीक है, बट इसका एक बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, क्लियर कर ले ये इसकी होते हैं हाईली फ्लेमेबल, ठीक है। S-400 याद रखिएगा, जो ये आपका रशिया का है, ठीक है, डिफेंस वाला एयर मिसाइल, दैट कैन ऑल्सो इंटरसेप्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ठीक है, ये याद रखना, पूछा आ सकता है। इट कैन इवन टारगेट सुपरसोनिक तो करता ही है, हाइपरसोनिक, ठीक है, और 36 टारगेट्स को एक साथ न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। देन याद रखिएगा नीति आयोग का ये भी फंक्शन होता है दैट इट डेवलप्स मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट विलेज लेवल एंड एग्रीगेट देम एट हायर लेवल, ठीक है, ये भी एक फंक्शन होता है नीति आयोग का। भाई पूछ लिया जाए तो तुम सोचोगे अरे नीति आयोग क्यों करेगा, ये करेगा भाई, ठीक है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो इंडिया की प्लानिंग में पार्ट करता है, ठीक है। तो विलेज लेवल पे क्रेडिबल प्लान्स बने, इसके लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म डिवाइस करना। देन दिस इज इंपॉर्टेंट, कंजम्पशन गुड्स एंड आपके जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो खाओ पियो टाटा, फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग, बेकार हो गया, ठीक है। सिमिलरली सर्विस, बाल कटवाए, ठीक है, हो गया। जबकि ड्यूरेबल्स देखो क्या होता है, नाम में लिखा ड्यूरेबल, मतलब वो लंबा चलेंगे, होते तो गुड्स हैं बट चलते लंबा है। फॉर एग्जाम्पल टीवी ऐसा तो नहीं एक बार देख लिया फिर फोड़ दिया, ठीक है, या लैपटॉप एक बार देख लिया फेंक दिया, इट्स नॉट लाइक दिस। ये मोबाइल नहीं, ठीक है, अनटिल अनलेस यू आर मुकेश अंबानी, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ठीक है, दे डोंट गेट ट्रांसफॉर्म्ड ईजिली, ठीक है, राइट। ऑटोमोबाइल्स, टीवी सेट्स, तो ये कंज्यूमर गुड्स नहीं है, जबकि लगते हैं कंज्यूमर गुड्स, हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ठीक है। फंसाएगा भाई, यहीं फंसाएगा, ठीक है। देयरफॉर दे आर फॉर कंजम्पशन बट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल गुड्स, रिमेंबर दिस, ठीक है, ऑल राइट। देन LPG रिफॉर्म्स अंडर 8 फाइनेंशियल ईयर 5 ईयर प्लान आए थे, रिमेंबर दिस, ठीक है। 8 5 ईयर प्लान में LPG रिफॉर्म्स आए थे। एंड 9 5 ईयर प्लान का जो मोटो था, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कहा था, 9 5 ईयर प्लान में स्टेट का रोल से फैसिलिटेटर रहेगा, इट विल फोकस ऑन FDI। तो उसके बाद वाला जो प्लान था उन सब में FDI वगैरह पे फोकस किया गया, ठीक है। 2 चेंजेस देखिए 2015 में हुए थे GDP में, कि GDP का जो कैलकुलेशन है वो मार्केट प्राइस पे होगा, GVA का कैलकुलेशन बेसिक प्राइस पे होगा इंस्टेड ऑफ यू कैन से फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ये था। एंड GDP का जो बेस ईयर है उसको भी चेंज किया गया था। अब आप मुझे बताइए कौन से ईयर पे GDP अभी कैलकुलेट होती है, व्हाट्स द बेस ईयर। देन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में याद रखना 2 टाइप की होती है, कोर ऑफ द कोर स्कीम। कोर ऑफ द कोर स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल स्टेट्स के लिए 60-40 होता है और नॉर्थ ईस्ट के लिए 90-10 होता है, 90 सेंटर से आता है, 10 स्टेट देता है। जबकि ऑप्शनल स्कीम के लिए नॉर्थ ईस्ट में 80-20 है एंड रेस्ट ऑफ द स्कीम्स के लिए 50-50 है, ठीक है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या 2 टाइप की स्कीम्स होती है, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स एंड ऑप्शनल स्कीम्स, ठीक है, ये आ गया। देन इन्वेस्टमेंट अगर हम शेयर में करते हैं तो वो क्या होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। पूछा आ सकता है कि ये कैपिटल है क्या है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देन फिस्कल डेफिसिट अभी हमारे देश का कितना है, 5.9%, पता होना चाहिए, ये छोटा सा डेटा पता होना चाहिए, कल को कुछ भी पूछ ले 10% है, तुम नहीं पढ़ा तुम गए, ठीक है। देन लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टू फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट क्या है इंडिया में, वो है मार्केट बोरोइंग थ्रू टी बिल्स, याद रखिएगा। इंडिया में जो भी फिस्कल डेफिसिट है वो फाइनेंस किससे होता है, थ्रू टी बिल्स से होता है, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। और इसी के साथ हमने क्या कर लिया, इसी के साथ हमने जो टेस्ट 2 है उसको कंप्लीटली रिवाइज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अभी वीडियो आई विल स्टार्ट अपलोडिंग थोड़ा सा क्विकली एंड हम लोग सून टेस्ट 3 टेस्ट 4 ऐसे करके सारे के सारे टेस्ट जितने हैं वो सब रिवाइज कर लेंगे। चलिए ठीक है, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस प्लीज डू शेयर टू योर फ्रेंड्स। दिस विल बी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।